हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 2 हैगा। इससे पहले मैंने 1 आपको करा दिया हैगा। फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम ने के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। तो देखना मेरे भाई, जो आपका राम है इसकी जो आपकी रेट है वो 30% रहेगी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप बताओ कि 2 साल की सीआई की रेट क्या होगी। तो इसे कर लेंगे 30 और 30 प्लस कर लेंगे 60 हो जाएगा। 30 में 30 गुणा करूंगा तो आपका 900 आएगा। 900 को भाग करूंगा 100 से, तो यहां से बन जाएगा आपका 69%। ठीक है, ये मैंने सिखाया आपके लिए कैसे निकालेंगे। उसके बाद मेरे भाई, जो दीप्ति है उसके लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपका 1 साल जो है उसमें कितने 12 महीने होते हैं। तो मैं 8 माह को 12 महीने से करूंगा डिवाइड, ताकि बन जाएगा साल में। और गुणा कर दूंगा मैं रेट 30% से, तो आपकी निकल के आ जाएगी रेट किसकी, दीप्ति की। तो यहां से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 धाई 30, तो यहां से बन जाएगा आपका 20%। ठीक है, अब मेरे भाई ये तो बन गई आपकी रेट। तो टाइम कितना लगेगा, देखो आप 2 वर्ष की बात करेंगे क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष में आपके 24 महीने होते हैंगे। तो 24 महीने करेंगे इस 8 से भाग, तो आ जाएगा आपका 8 3 24। तो 3 A मतलब 3 टाइम ब्याज मिलेगा उसे। तो 20% की रेट से 3 साल तक ब्याज मिलेगा। तो सीआई की रेट क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा 20 और 20 40 प्लस 20 गुणा 20 400 भाग 100 करेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ से 44% बन जाएगा। ये आपकी 2 साल की आई है। 3 साल की निकालेंगे तो एक बार और करेंगे, 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणा 20 बटे में 100। तो यहां से आपका आ जाएगा यहाँ से 64 प्लस, और ये बन जाएगा आपका 8.8। तो ये बन जाएगी आपकी 72.8%। तो यहां पे रेट कितनी आ गई है दीप्ति की, 72.8% आ गई है। तो इनका अंतर कितना है, तो अगर आप इनका अंतर देखेंगे तो अंतर 3.8% है। तो हमसे पूछा है कि कितनी अधिक प्राप्त हुई राशि। तो देखो मेरे भाई 3.8% अधिक प्राप्त होगा दीप्ति के लिए, जो कि 8,000 का कितना हैगा। तो आप निकाल दो 8,000 का 3.8%। तो यहां से हटेगा आपका पॉइंट, नीचे जाएगा 0। तो 3 जीरो से आपके 0 कट जाएंगे, तो यहां करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 304, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, कविता ने 4,000 रुपए की धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखना 1 साल की रेट कितनी है, 6.25% है। तो 2 साल की कितनी होगी, तो 2 से कर दो गुणा, तो ये बन जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5 और 2 6 12। तो ये बन जाएगी आपकी 12.5। तो देखना मेरे भाई, अगर हमें निकालना है मिश्र धन, तो 100 में आप जोड़ दो 12.5, तो यहां से बन जाएगा 112.5%। निकाल दो इसका, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो आपका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पॉइंट पॉइंट लेगा क्योंकि पॉइंट लगा जो लगा लिया है। ठीक है, तो 45 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² प्लस 72x+16 है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए जहां x बड़ा है 0 से। तो देखना फ्रेंड्स, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चाहे तो मेरे भाई से आप
ये दे रखा हमें क्या, एरिया किसका, वर्ग का। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये जो आपकी इक्वेशन बनी ये किसका स्क्वायर है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दे रखा है आपका ये 81x² प्लस 72x+16। अगर आप देखें ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 9x का स्क्वायर करा गया है यहाँ पे, फिर 16 क्या है आपका 4 है, तो यहाँ करा गया 4 का स्क्वायर, और ये बीच में करा गया 2 मल्टीप्लाई 9x मल्टीप्लाई और ये आपका 4। तो ये बन गया इस तरीके से। तो अगर आप देखिए तो ये किसका फॉर्मूला है, तो इसमें लग रहा है आपका a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसमें आपका a क्या है, इसमें आपका a 9x है, b कितना है 4 है, तो आपका ये बन जाएगा 9x+4 बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी साइड होगी। ठीक, क्योंकि साइड का स्क्वायर करते हैं हम, तो साइड क्या आ गई आपकी 9x+4 आ गई। ठीक है, अब मेरे भाई अगर आप देखें तो कोई भी ऑप्शन आपका इस तरीके का नहीं हैगा। तो कैसा है, तो देखो मेरे भाई अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे अंदर, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो बन जाएगा आपका 4। तो मेरे भाई इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हैगा। इसको इसमें क्या करा गया है, 2 कॉमन ले लिया गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा गया है और 2 से डिवाइड कर दिया गया इस तरीके से। देखो 9x+4 में 2 से करा गया मल्टीप्लाई और 2 से करा गया डिवाइड, तो ये 2 से 2 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास कितने धनराशि है। तो देखना जो आपका राम है इसकी धनराशि का 1/3, रहीम जो आपका रहीम है इसकी धनराशि के 2/5 के बराबर है। तो यहां से रेशियो क्या बनेगा राम और रहीम का, तो ये बताना हमें। तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगा 5 आपका, 3 की मल्टीप्लाई 2 में बन जाएगा 6। देखो राम के सामने क्या 6 हैगा, रहीम के सामने क्या 5, तो ये बन जाएगा रेशियो। तो यहाँ पे आपको कुल कितना दिया 1210 दे रखा है, तो इसे कर देंगे प्लस, तो बन जाएगा 11। 11 के बराबर क्या हो जाएगा आपका 1210 हो जाएगा। जब मैं 11 से भाग करूंगा तो आपका जाएगा ये 110 टाइम में। तो हमसे पूछा है कि रहीम के पास कितनी धनराशि है, तो रहीम के पास यहाँ पे 5 है, तो 5 में कर दो 110 की गुणा, तो आपका हो जाएगा 11 पंजे 55 और साथ में जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर 550, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858.77 में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, जब मैं इसे बेचूंगा 2858.77 में, तो इसमें 27% का लाभ हो रहा है, तो मैं 100 में जोड़ दूंगा 27, तो क्या हो जाएगा आपका 127 हो जाएगा, क्या आपका सॉरी 127 बन जाएगा क्या आपका ये सेलिंग प्राइस का परसेंट, 127%। ठीक है, यहां से परसेंट का साइन हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा 100। ठीक, तो यहां से मेरे भाई ये पॉइंट हट जाएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 28 5 8 7 7, और जब आप इस 127 से भाग करेंगे तो आपका यहां से आंसर आएगा 2251, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 1683, 2244 और 5049 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये दो छोटे नंबर है ले लेंगे, इनका लेंगे हम गैप। जब आप गैप लेंगे इनका, तो यहां से आपका 1 आएगा, यहां से कितना आएगा, यहां से आपका 6 रह जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यह हो जाएगा 11, 11 में से जाएगा बचेगा 5, तो 5 6 1 आएगा। और मेरे भाई यही आपका हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि मेरे भाई 5 6 1 क्या है, अगर मैं 5 6 1 से 1683 को डिवाइड करूंगा तो ये भी हो जाएगा आपका 2244 भी हो जाएगा, 5049 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या आ गया हैगा 561 आ गया। तो पूछा इसके अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग जोड़ लो, 5 + 6 + 1, तो आपका आ जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है के का वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इसे कैसे करेंगे हम,
तो इसे करने के लिए मेरे भाई हम करेंगे 7825 में से माइनस एक बार 2996। तो आपका यहां से आएगा 4829। फिर मेरे भाई आप 7825 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 4752। तो आपका यहां से आएगा 3073। और फिर मेरे भाई आप 4752 में से माइनस करेंगे 2996। तो आपका यहां से आएगा 1756। तो अब मेरे भाई इन सब नंबर का लेना पड़ेगा मैं HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे हम? जो नंबर दो छोटे हैंगे उन्हें गैप ले लो। तो 4829 और आपका 3073, ठीक है। इन दो गैप ले लो, कितना आएगा आपका? यहाँ से 6 आ जाएगा। और आपका यहां से बचेगा 5, यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ आएगा 1, ठीक है। तो इसे मेरे भाई आप तोड़ लो। और तो ये 4 से इसे काटेंगे तो आपका जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16, सॉरी 4 तिया 12, 4 निम 36। तो आपका 439 क्या आएगा मेरे भाई? HCF आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई मैंने इसे क्यों तोड़ा? इसे इसलिए तोड़ा हैगा क्योंकि ये आपका HCF नहीं है। तो 439 क्या जाएगा आपका? HCF आ जाएगा। और 439 से आपका ये तीन नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई बताना है के अंक को गुणनफल क्या होगा। तो मेरे भाई इसके अंक का कर दो गुणनफल, तो आपका आ जाएगा आंसर 4 गुणा 3 गुणा 9। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 निम्मा 108, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 36 सेकंड में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपका एक वर्ग हैगा, इसके विकर्ण से एक व्यक्ति चलता हैगा, ठीक है, जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर घंटा है और समय लेता 36 सेकंड। तो यहां से निकाल लेंगे डिस्टेंस क्या है इसके विकर्ण का। तो ये निकाले करेंगे हम। फॉर्मूला आपका होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्पीड। कितना आपका यहाँ पे? 4 किलोमीटर घंटा हैगा। तो 4 गुणा करेंगे यहाँ पे 5/18 से, क्योंकि मेरे भाई स्पीड चेंज करेंगे मीटर सेकंड में, क्योंकि हमें टाइम दिया है सेकंड में। तो 18 से भाग कर देंगे 36 को 2 बार में। दो दो चौक 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो आपका क्या जाएगा विकर्ण? विकर्ण आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लूंगा साइड। तो मेरे भाई ये बताइए कोई स्क्वायर है तो उसके वर्ग का मतलब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें डायगोनल निकालना है तो फॉर्मूला होता हैगा √2a। तो यहां से हमें √2a कितना दे रखा हैगा? 40 दे रखा है। तो यहां से आपका a क्या आ जाएगा? 40/√2 आ जाएगा। हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालने करेंगे हम, इधर कर देंगे स्क्वायर, यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1600। नीचे आपका 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 800। कितना जाएगा आपका एरिया? 800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है अ स्पेयर हैज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, अ सॉलिड सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ h सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक स्पेयर दिया है, जैसे हम बोलते हैं गोला, ठीक है। इसकी हमें जो गोला है इसकी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और एक आपका है सिलेंडर, जिसे हम बोलते हैंगे बेलन, ठीक है। बेलन की हमें त्रिज्या कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। और हाइट कितनी है इसकी? आपकी h सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसकी हाइट क्या होगी अगर इन दोनों का सरफेस एरिया क्या है? बराबर है। मतलब जो आपका टोटल सरफेस एरिया जो हैगा किसका? सिलेंडर का, बेलन का, वो आधा है किसके? आपके गोले के सरफेस एरिया के, ठीक है। तो सबसे पहले देखना मेरे भाई, आप जो गोला है इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपका होता है 4πr²। और सेम मेरे भाई जो आपका बेलन जो है इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता हैगा 2πr(h+r), ठीक है। और जो आपका बेलन है इसका क्या है? ये सरफेस एरिया आधा है, ठीक है। ये 2 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम में 2 से 2 कट जाएगा, आपका पाई से पाई कट जाएगा। तो आर यहाँ क्या है? आपका गोला, गोले की आर कितनी है? आपकी त्रिज्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा त्रिज्या यहाँ कितनी है? 4 है, 4। और ये आपका एच ऐसी रहेगा प्लस आर 4 हो जाएगी। 4 से कट जाएगा आपका 64, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16 बार में। और ये आपका उठ के यहाँ पे आएगा 4 हो जाएगा माइनस का। तो आपकी एच कितनी हो जाएगी?
12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द लेंस ऑफ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर रिस्पेक्टिवली 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? तो देखना मेरे भाई, जो आपकी पैरेलल लाइन जो है एक ट्रेपेजियम की, वो हमें दे रखी है 18-15 है, और जो डिस्टेंस जो है इनके बीच का, वो कितना हैगा? 12 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने का? 1/2 साइड का सम, अपोजिट साइड जो है पैरेलल वो उसका सम, मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ से आपका जाएगा ये 6 बार में, अंदर हो जाएगा आपका 33, मल्टीप्लाई इसके कितना आएगा आपका? 198 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर, द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 5/6 टाइम द हाइट ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर? ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, एक स्पेयर हैगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका? एक सिलेंडर हैगा, इसे बना लो इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाएगा आपका सिलेंडर। अब हमसे बोला गया है कि रेडियस जो है स्पेयर की वो 5/6 टाइम है इसकी हाइट का। तो कहने मतलब ये सिलेंडर की हाइट जो वो 6 है, और जो रेडियस जो है किसकी? स्पेयर की, वो कितनी है? वो 5 है। ठीक है, तो देखना इसे मान लेता हूं मैं केंद्र सर्कल का। तो यहां से यहाँ तक क्या बन जाएगी रेडियस? इतनी रेडियस की 5 रखी रेडियस, और जो हाइट जो सिलेंडर की वो कितनी है? 6 है। तो यहां से लेके यहां तक 6 ना मेरे भाई, और यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? तो 3 ही हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें लगा दो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ये लगा के क्या जाएगा आपका? सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी। तो 5, 3, 5 और ये हो जाएगी फिर 4। ठीक है, तो क्या आ गई आपके सिलेंडर की रेडियस? 4 आ गई। ठीक है, कहा गया है इनके जो वॉल्यूम उनका रेशियो क्या होगा? तो जो आपका होता है सर्कल, इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू रेशियो 1 मिनट। ये पूछा गया सिलेंडर से रेशियो। ठीक है, तो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम पहले आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कटे आएगा आपका यहाँ से। आर कितनी है? 4 आई, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गुणा एच कितनी है आपकी? एच 6 है, रेशियो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणा इसकी आर कितनी है? 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 4 से कट जाएगा 16 आपका 4 बार में, हो जाएगा 6 चौक 24, और 24 गुणा 3 हो जाएगा 24 3 72, रेशियो हो जाएगा 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 10 लेस देन अ गिवन नंबर के, 10 मोर देन द गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। फाइंड द गिवन नंबर के वेयर के 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, के ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो जो यह इस वाली लाइन में कहा गया है कि के से क्या नंबर दे रखा है? छोटा है 10। ठीक है, यहां बोला गया ज्यादा है, प्लस कर देंगे, और यहां बोला गया 38 ज्यादा है। ठीक है, और कहा गया क्या? ये प्रोपोर्शन में है, तो मेरे भाई बन जाएगा आपका के -10 अपॉन के +10, और ये बन जाएगा आपका के +10 अपॉन के -38। ठीक, तो देखो मेरे भाई, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे के की वैल्यू। तो अगर मैं के की वैल्यू रखता हूँ 60, तो क्या ये बराबर बनेगा इनका प्रोपोर्शन? तो देखो यहाँ पे 60 रखूंगा तो 60 में से 10 जाएगा, बचेगा 50, और 60 में आपका 10 प्लस हो जाएगा 70। ऐसे यहाँ पे 60 में 10 प्लस हो जाएगा 70, और यहाँ क्या जाएगा आपका 60 में माइनस करूंगा, सॉरी प्लस है, प्लस करूंगा 38, कितना हो जाएगा आपका? ये 98। ठीक है, तो आपका 0 0 कट जाएगा यहाँ से, और ये कट जाएगा 14 से, 14 5 जा 14 7 जा, तो देखो मेरे भाई बराबर आ रहा हैगा। इसका मतलब आपका 60 ठीक हैगा। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन रखने पे आपका बराबर नहीं आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक निश्चित काम को करने में के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:4 8 है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा?
तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और इनकी हमें क्षमता मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हैगा 3:5:8। ठीक है, कहा गया है ये तीनों लोग 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहां से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क, तो इनको कर लेंगे प्लस इनकी एफिशिएंसी को, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 5 3 8 8 16। तो 16 की क्षमता से काम करेंगे, काम 15 दिन में पूरा करेंगे, तो काम कितना आएगा, काम आएगा आपका 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया हैगा। अब क्वेश्चन में कहा गया ए और बी, केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई ए और बी 12 दिन में कितना काम कर देंगे, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 3 8 है, तो 8 की क्षमता से अगर ये काम करेंगे 12 दिन, तो काम कितना कर देंगे, 12 8 96। तो काम कितना बचेगा, काम बचेगा आपका यहाँ से 4 4 1, 144 का काम बचेगा। फिर इसे पूरा सी करता है, तो सी की क्षमता कितनी है, 8 है, तो 8 से कर दो भाग, तो आपको आएगा 8 × 8 और 8 8 64, 8 64 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो सी जो है आपका 18 दिन में काम पूरा कर देगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 10 और 12 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है इसमें एवरेज, माध्य का मतलब भी एवरेज ही होता है। ठीक है, याद रखना, जैसे हम निकालते हैं एवरेज, वैसे ही निकालेंगे हम मीन। ठीक, तो 10 और 22 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे। तो एक तो आपका 11 हैगा, एक आपका 13 है, फिर आपका 17 है, फिर 19 है। ठीक, तो ये 4 ही आएंगे, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इनको कर लो, प्लस हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 10 20, हासिल 2 2 3 4 5 6, तो 60 आ गया। 60 को कर दो इससे भाग, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, 4 से कर दो भाग, तो आपका आएगा आंसर 15, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 करना हमें सरल, मतलब सिंप्लीफाई करना हैगा। तो सबसे पहले कर लो आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, तो यहाँ से आपका जाएगा ये 9 बार में 4 निम 36 हो जाएगा, तो 36 और 9 हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 8 निम 7 निम 63, और ये हो जाएगा आपका 3 8 24। तो अब कर दो, प्लस हो जाएगा 4 3 7, 7 3 10, 7 से लग जाएगा 1, 6 2 9, 6 2 8 और 1 9, तो आपका आ जाएगा 90 डिवाइड 45। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पर 1 प्राप्त होता है, और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें निकालेंगे क्या हम इन सब संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, तो 15 25 35 40 42, इसका निकाल लो आप एलसीएम। तो 5 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 42 नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से जाएगा आपका ये 3 5 7, 2 चौक 8, 2 3 4, 2 एकम 2, काट दो जाएगा 4 से। फिर यहाँ पे आपका बचेगा, फिर आप काट दो 3 से, तो 3 से कट जाएगा पूरा ये। यहाँ से ये जाएगा 7 बार में, 3 7 21, तो यहाँ तक बना जाएगा, सॉरी। फिर 5 से जाएगा जाएगा 7 से। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम आपका, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 600 हो जाएगा यहाँ पे, 600 सत्ते 4200। ये क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया। तो मैं इस संख्या में क्या मल्टीप्लाई करूं, और +1 करने पे ये आपका 2 से 31 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि शेष पर बच रहा है आपका 1, तो यहाँ पे 1 करूंगा प्लस, क्योंकि मेरे भाई अगर मैं 4200 में 1 प्लस करता हूं तो जाएगा आपका 4241 हो जाएगा, और आपका ये 271 से तो भाग है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करूं मेरे भाई, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 2, तो अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और प्लस कर दूंगा 1, तो आपका हो जाएगा 8401। तो मेरे भाई क्या ये संख्या आपकी 271 से भाग है, तो हाँ मेरे भाई ये संख्या आपकी 271 से भाग हो जाएगी। तो संख्या क्या निकल के आएगी, आपकी संख्या आएगी 8401। पूछा गया है इसके अंकों का योग क्या होगा, तो इसे जोड़ दो, 8 4 12 और 1 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा।
है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तक के 125 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं। तो सोमा ने रबीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है? तो देखना, जो आपका रबीश है वो 4/5 भाग पढ़ चुका हैगा, और जो आपकी सोमा है वो 5/8 भाग पढ़ चुकी है। तो ये बताइए मेरे भाई भाई टोटल कितना पार्ट है? 5 है। 5 में 4 पढ़ लिया तो कितना रह गया? 1 रह गया। ऐसे ही मेरे भाई सोमा के पास 8 मतलब पार्ट है एक बुक के, उसने 5 पढ़ लिए, कितने रह गए पेज उसके पास? 3 रह गए। तो अगर आप देखें यहाँ से, ये 1 से 120 कितना ज्यादा है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि अपनी अपनी पुस्तक को इतने पेज अभी पढ़ना शेष है। तो यहाँ शेष 1 आया है, यहाँ 3 आया है, लेकिन हमसे बोला गया यहाँ शेष 120 हैगा, और यहाँ कितना 120। तो अगर आप देखें यहाँ से, एक जो है 120 से आप 120 जो आपका 1 से है 120 टाइम ज्यादा है, ऐसे ही आपका 120 3 से 40 टाइम ज्यादा है। तो ये कितने पे पड़ चुका है आपका रबीश? तो 120 में करेंगे 4 गुणा हो जाएगा 12 चौक 48, 480, और 40 करेंगे गुणा 5 में तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 200। तो मेरे भाई जो आपका रबीश है वो 480 पेज पढ़ चुका है, और जो आपकी सोमा है ये 200 पेज पढ़ चुकी है। पूछा गया सोमा ने रबीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना हिस्सा पढ़ा है? तो सोमा का आप ऊपर आएगा, रबीश का नीचे आएगा, तो कितना हिस्सा पढ़ा है? तो आपका जाएगा ये 4 से 4 पंजे 20, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 5/12 हिस्सा पड़ा है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 37, 85, 65 एंड 23। तो ये निकल लो, प्लस क्या हो जाएगा आपका? 5 और 5 10, 10 और 17 3 20, लग जाएगा 2, 2 तो 4 4, अच्छे 10 10 और 18 18, और 3 कितना होता है? 18 3 होता है आपका 21। इसे कर दो 1 2 3 4 से भाग, तो आपका आएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 90 में करना में सिंप्लीफाई, तो यहाँ से बन जाएगा 2 4 जा 8 1 9, 9/2 माइनस 3 3 जा 9 और 1 10/3। इसे कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा 3 निम 27 माइनस 2 ढाई 20। तो यहाँ से आपका आएगा 7/6। ठीक है, फिर यहाँ बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 माइनस 1/3, गुणा कितना आ गया? 7/6 आ गया है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 8/3, 1 7 7, और 3 चिंग 18, साइन आएगा नीचे माइनस का। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम 18 आएगा, 3 से जाएगा 18 6 बार में, और 6 8 हो जाएगा 48, 18 जाएगा 18 एक बार में, ऊपर जाएगा 7, तो ऊपर बन जाएगा आपका 41/18। ठीक है, अब यहाँ साइन डिवाइड का है तो ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4 3 12 13, 13/3 गुणा 18 पहुंच जाएगा ऊपर, 41 जाएगा नीचे। तो ये बन जाएगा आपका 3 छिंग 18, तो ऊपर बन जाएगा 13 छिंग 78/41। तो अगर आप देखेंगे 41, तो आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 में ही है नीचे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में करना सिंप्लीफाई। हमें साइन दे रखा है 4/5, और कहा गया इसे करो सिंप्लीफाई। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका लम हैगा, ये आपका कण है, तो आपका आधार क्या होगा? तो आधार आपका जाएगा 3, क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 3 × 10 क्या होता है? लम बटा आधार होता है। लम कितना? 4 है, आधार कितना? 3 है। ऐसे ही आपका कॉस क्या होता है? आधार बटा कण होता है, आधार 3 है, कण कितना आपका 5 है। और यहाँ बन जाएगा 3 गुणा सेक क्या होता है? सेक आपका होता है कॉसेक का उल्टा, तो 5/3 हो जाएगा, और आपका कॉड क्या होता है? 10 का उल्टा। तो यहाँ बन जाएगा 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 1, और यहाँ से 3 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा आपका? 5 में 4 जाएगा, बचेगा 2, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में करना सिंप्लीफाई, तो ये थोड़ा टफ हैगा, इसे करते हैंगे। तो ये बन जाएगा आपका 12 दूनी 24, 24 को ये बन जाएगा 24, तो 6/24 बन जाएगा, 6 कम 6 6 तो 24, तो यहाँ से बनेगा 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 माइनस ब्रैकेट में यहाँ आएगा आपका माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8, और जब खुलेगा ब्रैकेट तो आपका हो जाएगा प्लस का 8, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड 8 माइनस 8 प्लस, यहाँ से आपका आया है 1/4, तो 8 से 8 कट जाएगा आपका 1 टाइम में, तो 12 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 1/4, यहाँ से आपका 12 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 13, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, तो 5 + 1/4 कितना आएगा आपका? 4 × 5 = 20 और 21, 21/4 आ जाएगा। ठीक है,
ऊपर कितना आ गया आपका 21/4 आ गया है। नीचे करते नीचे हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 कट जाएगा, इधर बनाएगा आपका 10 ढाई 120, 120 तो ये बन जाएगा नीचे 9 गुणा 15 120 -1, तो 15 का 15 15 8 120, तो ये बचेगा आपका 9/8 -1। तो 8 एकम 8, 8 में से 9 जाएगा बचेगा 1/8। तो ऊपर आपका आया 21/4, नीचे आया आपका 8/1, तो 8 पॉइंट जाएगा ऊपर, एक एक आ जाएगा नीचे। 4 से जाएगा आपका 8 दो बार में, 21 दूनी हो जाएगा 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया ए, बी और सी एक काम क्रमशः 12, 16, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखना, इसमें ए बी सी 3 लोग हैं। ए 12 दिन में काम करता है, सी बी करता है 16 में, सी करता है 24 में। तो इनका एलसीएम लेंगे, 48 आएगा। 12 से जाएगा 48 4 बार में, 16 जाएगा 48 3 बार में, 24 जाएगा 48 2 बार में। ठीक है, क्षमता आ गई ए बी सी की। कहा गया है बी और सी काम करेंगे, तो कितनी स्पीड से काम करेंगे? 3 तो 5 की क्षमता से काम करेंगे। काम कर रहे हैं 4 दिन, तो काम कितना कर देंगे? 5 चौक 20, तो 20 काम हो गया, कितना बचा? काम बचा 28। तो अब मेरे भाई जो आपका सी चला जाएगा, इसके स्थान पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो बी और ए कितने दिन में काम करेंगे, मतलब किस क्षमता से काम करेंगे? 7 की क्षमता से काम करेंगे। 4 3 7, तो 7 से कर दो इसे भाग, तो 7 चौक 28, तो शेष काम जो बचा वो 4 दिन में हुआ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। कहा गया द मोड एंड द मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा आर 27.5 एंड 28.5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन। ठीक है, तो देखना फ्रेंड, जब हमें मीन और मीडियन दे रखा होता है तो मोड निकल का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन कितना दिया? मीडियन हमें दिया ही नहीं है, मोड दे रखा। मोड कितना है आपका? 27.5 है। मीडियन निकालना है हमें। मीन कितना दिया है? मीन हमें दे रखा है 28.5। तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 17, हाथ से लेके 2 4 5 7 बना जाएगा। ये बन जाएगा 3M। 7 मोड के साइड जाएगा, हो जाएगा प्लस का 27.5 + 57 3M। तो ये कितना जाएगा यहाँ पे? 7 7 14 हासिल 1 5 2 7 और 1 8, 84.5 डिवाइड कर देंगे किससे से? 3 से कर देंगे, तब आपका आ जाएगा मोड। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, फिर आपका 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो आपका 28.17 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट 32 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 48 मीटर। तो स्लैंट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल का? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कोन के पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई कितना है? 22/7 रखना है। आर कितना है आपका? आर हमें दे रखा है, सॉरी दे रखा डायमीटर, तो आर क्या हो जाएगा इसका? हाफ 24। एल कितनी? 32 है, और एक आर कितनी? 24 आई है, तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 56 हो जाएगा। 7 से जाएगा 8 बार में, और जब आप इनके मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका आंसर? 4224 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। 25 में कहा गया यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में क्या कीजिए। सेम यही क्वेश्चन मेरे भाई मैंने कल कराया आपके लिए। तो चाल जो है 8 है, लेकिन चल कितनी चाल से रहा है? वो 7 चाल चल रहा है। ये इसकी स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा यहाँ पे। टाइम गैप कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है। बोला गया 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 टाइम ज्यादा है। हमसे पूछा है सामान्य समय कितना लगेगा। सामान्य समय आपका 7 होगा, तो 7 गुणा 20 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 में 0, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे भाई आपको करना है होमवर्क से। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे करेंगे आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। कहा गया है 8 पेनों को 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ 75 बेच रहा है ना, तो 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से कर दो 25 माइनस कितना आपका 75% आएगा। तो इससे कर दो 75 से भाग, तो आपका जाएगा ये एक बार में 100 से करेंगे गुणा, तो आ जाएगा 100।
तो आपका जो 8 पेन है उसका जो आपका सीपी है 100 आ गया है, तो एक पेन का सीपी कितना होगा, 8 से कर दो भाग तो आपका आ जाएगा 12.5 रुपये। ठीक है। अब मेरे भाई कहा गया 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 24% लाभ हो रहा है जब वो 372 का बेच रहा है। तो यह करेंगे हम, जब आपका यहाँ लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो 372 को 100 में जोड़ देंगे 24, तो 124 से कर देंगे इससे भाग, तो ये जाएगा आपका 3 बार में, तो 300 रुपये आ जाएगा क्या आपके सीपी। ठीक है, सीपी आ जाएगा पेनों का, तो एक पेन 12.5 का है, 300 रुपये में कितने पेन होंगे। तो 12.5 से भाग करूंगा, यहाँ से हटेगा पॉइंट, ऊपर 0 पहुंच जाएगा, तो 25×5 125, 25 एकम 25, 25×2 50, फिर आपका जाएगा ये 5×2 10, 5×4 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है 8 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। तो पहले कर लो आप जो ऑड प्लेस पे नंबर है, तो 2 अच्छे 8, 8 और 3 11, 11 और ए। ठीक है, तो जाएगा 11 प्लस ए हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19। ठीक है, तो इसे करने के लिए बराबर मेरे भाई यहाँ करेंगे प्लस क्या हम 8, तभी बराबर होगा, तो आपका 8 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, हाँ 29 ही होगा, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर घंटे के किलोमीटर घंटा सॉरी, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर घंटा के किलोमीटर घंटा और 25 किलोमीटर घंटे की चाल से क्रमशः 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर घंटा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें डिस्टेंस कितना टोटल, तो 250 और 50 कितना जाएगा, 300, 120, 420 हो जाएगा। ठीक, टाइम क्या आएगा मेरे भाई, टाइम निकालने के करेंगे हम, डिस्टेंस को करेंगे स्पीड से डिवाइड, स्पीड कितनी 50, यहाँ पे क्या है स्पीड के है, डिस्टेंस 120 है, इसे के लिख दो ऐसी, यहाँ पे क्या है 25 है, 50 डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड के एवरेज हमें दे रखी 42, तो के निकालना है, ये जाएगा आपका 5 बार में, यहाँ से जाएगा आपका 2 बार में, तो कितना जाएगा आपका 420, 5×2 7 प्लस 120/के बराबर 42, 42 से कट जाएगा आपका ये 10 बार में, यहाँ हो जाएगा आपका 7 के, 10/7 के और प्लस 120, के पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ बन जाएगा 10 के इक्वल 7 के प्लस 120, इसे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 7 के उठ के यहाँ आएगा, तो 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3 के इक्वल 120, 3 से जाएगा 120 40 बार में, तो के कितना आ गया 40, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया एक आयत का विकर्ण 33 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत बोलते हैं हम रेक्टेंगल को। ठीक है, तो हमें दे रखा विकर्ण, तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर रूट में 53, और क्षेत्रफल क्या होता है L×B, ये कितना दिया हमें, ये दे रखा 1260। ठीक है, हमें निकालना है क्या, परिमाप निकालना है, तो कैसे करेंगे इसे। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ से हटेगा आपका रूट, हटेगा तो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो 53 किसका स्क्वायर क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें 53 का स्क्वायर होता है 2809। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें लगा दो फॉर्मूला आप किसका, A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो A मान लूंगा मैं L और B मान लूंगा B। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L² प्लस B² प्लस 2LB, L² प्लस B² कितना है आपका, ये आ गया 2809 आ गया, और आपका LB कितना दे रखा है 1260 दे रखा है, इसमें करो 2 ही गुणा, तो कितना जाएगा आपका 2×6 = 12, 2×2 = 4 5, 2 एकम 2 2520 आ जाएगा, इसे जोड़ दो आप किसमें 2809 में, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 5329 आ जाएगा, ये क्या जाएगा आपका L+B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा स्क्वायर, लगा दो रूट, रूट खोलेंगे क्या जाएगा आपका 5329 आपका है 79 का स्क्वायर। 1 मिनट। ठीक है, तो हमें निकालना है, इसका निकालना हैगा परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L+B, तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा 2×9 = 18, 2×7 = 14 और 1 15, 1558। 1 मिनट, जो आपका ये 5329 है ना मेरे भाई, ये 73 का स्क्वायर है, सॉरी दिक्कत हो जाती कभी कभी,
तो 2 3 या 6, 2 7 जा 14, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो आपका 25% ये तो वार्षिक है, लेकिन ये अर्धवार्षिक ब्याज प्राप्त कर रही है, तो मेरे भाई रेट कर देंगे इसकी आधी, तो 12.5% हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा दोनों 2 टाइम। ठीक है, टाइम आपका 1 साल है तो हो जाएगा 2 साल। अब मेरे भाई आप ये बताइए 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है, तो 8 की राशि 9 बन जाएगी, 8 में कर देंगे प्लस 9 हो जाएगी, फिर मेरे भाई 8 से 9 बन जाएगी, 2 साल का ब्याज आएगा, आप कर दो गुणा, तो हो जाएगा आपका 8 64, 9 9 81, ये क्या आपका, ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये आ जाएगा आपका अमाउंट, और अगर हमें निकालना है सीआई, तो सीआई क्या आएगा इसका डिफरेंस, तो यहाँ से आपका 7 1 17 आ जाएगा। ठीक है, हमें दे रखा है प्रिंसिपल कितना 64,000, जो कि कितना ज्यादा है, इससे 1,000 टाइम ज्यादा है, तो आपका सीआई क्या होगा, इससे 1,000 टाइम ज्यादा होगा 17,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लेते हैं x, अगर मैं इसमें 23/3 जोड़ता हूं तो 25/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 23, और 3 बराबर 25/6, 3 से जाएगा 6 2 बार में, 2 ही बड़ा हो जाएगा 2 छिंग 2 3 6, और 2 3 6 2 दूनी 4, 25 ये उठ के जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा माइनस, तो -46 करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ से 1 और 2, -21 आ जाएगा, 6 आ जाएगा नीचे, तो आपका x क्या बन जाएगा, 2 3 2 नीचे, 3 7 21, -7/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो देखना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसे क्या बोलते हैं हम, जिसकी 2 साइड बराबर होती है। ठीक है, ये 45 है, ये 45 है, ये 54 है। ठीक है, एक लाइन खेल दो मेरे भाई, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी कर दो हो जाएगी, ये 54 का आधा कितना होता है 27। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई बताओ ये हाइट क्या होगी, तो आपका ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपका हाइपोटेनस कितना है 45 है, और आपका बेस कितना 27 है, तो आपकी हाइट क्या होगी, तो मेरे भाई इसमें रहेगा ट्रिपलेट किसका 5 सॉरी 3 4 5 का, 5 का 9 टाइम कितना होता है 45, 4 का 9 टाइम कितना होता है 36, और 3 का 9 टाइम कितना होता हैगा 27, तो यहाँ पे हमें 27 दिया है, 45 दिया है, क्या नहीं दिया 36 नहीं दिया, 36 हो जाएगा ये। हमें निकालना एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, ये पूरा बेस लेंगे पूरा वाला, ये वाला 54 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी 36 आ गई है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, कर दो गुणा, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, और 7 97, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 345 ऊपर 600 नीचे गुणा 100, 0 0 कट जाएंगे, तो आपका जाएगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, और 6 पंजे 30, 57.5, ऑप्शन नंबर 1। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पूरे 34 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। क्वेश्चन 35 थे मेरे भाई, एक क्वेश्चन ग्राफ का है, मैंने छोड़ दिया है वो, बाकी सारे मैंने क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसका आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।